नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी जिसमें दूसरी लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बचे उम्मीदवारों पर पेच अभी फंसा हुआ है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। आज कमेटी बाकी सीटों पर टिकट का फैसला करेगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस जो है वो अपने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें और अब जो है जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो हो रही है। बताते चले कि कल देर रात को ही सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज रवाना हो चुके थे छत्तीसगढ़ से, और आज ये अहम बैठक जो है ये होगी और इसमें किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया जाएगा ताकि नाराजगी कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार होंगे उन और जो नहीं हो पाएंगे उनके कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में ना हो, इसको कांग्रेस जो है वो विशेष तौर पर ध्यान देगी इस पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेटी अब फैसला लेगी, दूसरी लिस्ट को लेकर के चर्चा होगी। बताते चले कि 30 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी थी। कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ था तो उसी पर अब जो है वो मंथन किया जाएगा बैठक में कि किस तरीके की रणनीति रहे ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष भी पैदा ना हो और जो उम्मीदवार हैं लायक उम्मीदवार उनकी नामों की जो है घोषणा कर दी जाए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जैसा तस्वीरें पहली लिस्ट जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं वैसी ही तस्वीरें दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी सामने आए, यानी कि असंतोष पैदा हो और जो घोषित उम्मीदवार होंगे उनका विरोध किया जाए। ऐसा दूसरी लिस्ट में कांग्रेस नहीं चाहती है और यही वजह है कि कमेटी का गठन कर दिया गया था दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा गया है सूची को लेकर के, जब पहली लिस्ट जारी नहीं हुई थी उससे पहले ही कहा गया था कि सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं और बहुत गणना करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद और सर्वे कराने के बाद जो योग्य उम्मीदवार हैं जिनकी पैठ जनता के बीच में अच्छी बनी हुई है, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हीं को कांग्रेस टिकट दे रही है, उन्हीं को प्राथमिकता दे रही है। तो क्योंकि कुछ सीटों पर जब आत्म सहमति जो थी वो नहीं बन पाई थी लोगों की, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया, कमेटी का गठन हुआ था। और रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। रुपेश, दिल्ली में बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में जो छत्तीसगढ़ के 4 बड़े नेता हैं, जो कमेटी बनाई गई थी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 नेता थे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, ये चारों उस बैठक में शामिल है। कल ये सभी साथ में ही गए थे और दिन भर इनकी चर्चा चली है। अब एआईसीसी के जो बड़े नेता हैं, अजय माकन जो उस कमेटी में शामिल हैं, केसी वेणुगोपाल, इन लोगों के साथ बैठ करके चर्चा की जा रही है और फॉर्मूला तलाशा जा रहा है कि किस फॉर्मूले के तहत सीटों को एडजस्ट किया जाए जो बाकी 10-12 सीटें बची हुई थी, जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। हालांकि एक बात यह भी है कि जो पहले से तय नाम है उसमें भी फेरबदल की गुंजाइश है, क्योंकि लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं, लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। समीकरण को साधने के लिए जो पुराने नाम हैं उनमें फेरबदल होने की संभावना होती है और ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। तो इस बात की भी संभावना है कि जो पहले से इन लोगों ने ज्यादातर सीटें तय कर रखी हैं उन सीटों में से कुछ सीटों पर भी चर्चा शुरू हो जाए। जी, तो क्या लगता है आपको, जहां पर विरोध देखा गया है उनमें बदलाव किया जा सकता है या फिर सर्वे में कांग्रेस को कुछ ऐसा लगा हो कि इस उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दी गई है लेकिन इससे बेहतर ये कैंडिडेट हो सकता था? लगता क्या है आपको आखिर? देखिए, पहली चीज ये कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की सीटों को लेकर के हुआ हो, और ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक मामला है, क्योंकि कांग्रेस में देखा है कि जैसे ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान होता है वैसे ही तमाम विरोधी लोग पहुंच जाते हैं। जी।
लेकिन इस बार वो परिस्थितियां भी फिलहाल नजर नहीं आई हैं। कल अनूप नाग ने जरूर बैठक की थी भानु प्रतापपुर में, लेकिन उसके बाद उनका जो बयान आया था वो इस तरह से नहीं था। 15-17 लोग इकट्ठे थे उनके, और उनके साथ चर्चा हुई थी। कुछ चर्चा ये भी है कि कुछ निर्दलीय लड़ सकते हैं या उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कम सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है। 8 नाम जरूर काटे गए हैं, लेकिन जो सीटें हैं वो काफी कम है। 30 सीटें हैं, 60 सीटों पर फैसला होना बाकी है। तो 60 सीटों पर कल टी.एस. सिंहदेव से जब हमने बातचीत की थी तो टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि 60 सीटों पर पूरी गुंजाइश है कि नाम फिर से जो टिक हुए हैं वो फिर से टिक में बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्योंकि इस बीच में 2 दिन का वक्त बीत चुका है। और पास वाली सीट पर अगर किसी उम्मीदवार को टिकट दी जा रही है तो उससे पहले वाले उम्मीदवार को देखा जाएगा कि हो सकता है कि पहले वाले उम्मीदवार को हटाना पड़े। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 2018 के इलेक्शन में नीलम चंद्राकर और रायपुर दक्षिण की जो सीट थी वहां पे नीलम चंद्राकर को बीजेपी ने बड़ी संख्या में साहू कैंडिडेट उतारे, महिला को जगह दी, और चूंकि कांग्रेस में ये मामला सेट नहीं हो पा रहा था तो आखिरी समय में नीलम चंद्राकर की टिकट काटी गई और उसकी जगह लक्ष्मी साहू को टिकट दी गई। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां भी होती हैं कि पहले से जो नाम तय हो चुके हैं उसमें भी फेरबदल है। तो मुख्य रूप से जो बात है वो सामाजिक समीकरण को देखा जा रहा है कि सभी वर्ग को मौका मिले। जो कांग्रेस बात कर रही है आज की तारीख में ओबीसी जनगणना की, तो कम से कम वो जस्टिफाइड हो। कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा टिकटें देने की बात कही है तो वो जस्टिफाइड हो। तो ये जो समीकरण साधने की कोशिश चल रही है, इसी कोशिश में जो नाम है वो बदल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये भी बताइए रुपेश कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि दूसरी लिस्ट जब आएगी तो उसमें सारी सीटों की तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि कहां से कौन सा उम्मीदवार चुनावी रण में उतर रहा है। तो सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी या फिर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं, तस्वीरें और भी सामने आ सकती हैं, तो कांग्रेस आगे फूंक फूंक कर कदम रखेगी? जाहिर तौर पे कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखेगी, और कांग्रेस की तरफ से ये बात कल भूपेश बघेल ने कही थी कि जो भी नाम तय करने हैं वो अनाउंसमेंट करने का काम एआईसीसी का है। इन्हें अपनी एक्सरसाइज करनी है कि 90 सीटों पर अपने नाम दे देने हैं और एआईसीसी उन नामों को जारी करेगी। तो नाम एक चरण में होंगे जारी या फिर 2 चरण में होंगे, इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आला कमान जाने। लेकिन नाम जो तय करने हैं, जो 90 सीटों पर इनको फाइनल करना है, वो एक्सरसाइज चल रही है और उसी एक्सरसाइज में ये कवायद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।